हेलो दोस्तों, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम गुवाहाटी जोन की कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। यदि आपने भी गुवाहाटी जोन से अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो वैकेंसी है वो थी 2894। और आपको पता है कि इस बार की कंडीशन क्या है कि जो वैकेंसी है उसका 3 गुना फिजिकली के लिए लोग क्वालिफाई किए जाएंगे, यानी कि यहाँ से 8682 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका CBT 1 क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पिछली बार जो यानी कि 2018 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें कितनी कट ऑफ गई थी और अब कितनी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से कितनी कट ऑफ जाएगी, पेपर का लेवल कैसा रहा है और पिछली बार पेपर का लेवल कैसा रहा था। और ओवरऑल बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस का था, क्योंकि सबसे बड़ा जो खेल होता है वो नॉर्मलाइजेशन का होता है। यदि नॉर्मलाइजेशन में नंबर अच्छे आ गए तो आपका स्कोर और अच्छा आ जाता है, और नॉर्मलाइजेशन में कभी कभी नंबर घट भी जाते हैं। तो डिटेल पूरी एनालिसिस इस वीडियो में होगा, तो देखते हैं सबसे पहले पिछली बार कितनी वैकेंसी आई थी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि गुवाहाटी जोन की जो टोटल वैकेंसी थी वो पिछले बार यानी कि 2018 में 2577 थी, मतलब जो इस बार वैकेंसी आई इससे कम थी। और आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार वहाँ से फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई हो गए थे। सबसे पहली बात आपको पता होगा कि यदि वैकेंसी कम है और एप्लीकेंट ज़्यादा हैं तो कट ऑफ बढ़नी ही बढ़नी होती है। ठीक है, तो आप देखते हैं कितनी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पिछली बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, यानी कि आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, मतलब यानी कि फिजिकल के लिए रनिंग के लिए जो कट ऑफ गई थी वो आप देख सकते हैं रनिंग के लिए इतनी कट ऑफ गई थी, यानी कि यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 77.09 गई थी। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 72.22 गई थी। एससी की यदि बात करें तो यहाँ से 67 कट ऑफ गई थी, जबकि यदि एसटी की बात की जाए तो यहाँ से कट ऑफ 57 गई थी। एक्स सर्विसमैन की आप नीचे देख सकते हैं, CCAA इन रेलवेज़ की आप नीचे देख सकते हैं, ये बहुत कम कम इनकी कट ऑफ जाती है, 40 गई थी। यूआर की ओबीसी गई थी 30, एससी गई थी 31 और एसटी की गई थी 31। ठीक है, तो ये आपको पता होगा 2570 वैकेंसी थी उसके हिसाब से। दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में लोगों के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़े थे, अच्छे खासे नंबर बढ़े थे। इस बार इतने नंबर नहीं बढ़ेंगे। आपको पता होगा पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको 30-30 नंबर तक बढ़े थे, क्योंकि पिछले बार का जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था वो एवरेज बेस्ड था, जबकि इस बार यानी कि 2019 का जो एग्ज़ाम 2022 में चल रहा है इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चेंज हो गया, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाले, मैक्सिमम 10 होंगे, बिलो 10 भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप अपने जो नंबर आपके रॉ स्कोर आ रहे हैं उसमें 5 से 10 के रेंज में आप नंबर जोड़ लें, और जितने नंबर मैं आप बता रहा हूँ ये मान के चलिए आपके इतने नंबर आ जाते हैं, तो ये मान के चलिए इतने नंबर रहा आपके आ जाते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी। और जितने नंबर मैं बता रहा हूँ उसमें आप प्लस माइनस 2 जरूर रख के चलें। ठीक, तो यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपके रॉ स्कोर 65 से 67 के रेंज में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन गुवाहाटी जोन से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन में 5 से 7 नंबर या 5 नंबर भी आपके बढ़ गए और इनमें 5 नंबर भी जोड़ दिया जाए 70 प्लस हो जाते हैं। और पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर मिले थे तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गई थी, तो इस बार नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलेंगे तो इसलिए कट ऑफ भी आराम से बिलो जाएगी। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट है और आपके नंबर 63 टू 65 के रेंज में आ जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 62 से 64 के बीच में आ जाते हैं तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और यदि आप एससी कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 58 से 60 के रेंज में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप एसटी कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 56 से 58 के रेंज में आ जाते हैं तो भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जितने मैंने नंबर बताए हुए हैं इसके प्लस माइनस 2 यदि आपके आ जाते हैं, यदि +2 हैं तो बहुत बढ़िया बात है, यदि इससे कम भी हैं यानी कि 2 से थोड़े से कम हैं। कभी कभी हो जाता है कि किसी किसी की शिफ्ट में ज़्यादा अच्छा पेपर आ गया तो उनके हो सकता है माइनस के प्लस, मतलब -5 तक हो जाएं, यानी कि जितने नंबर बताएं उनमें और कम नंबर रहा में सिलेक्शन हो जाए। तो आप यदि 4-5 नंबर भी कम पर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था बहुत सारे कैंडिडेट जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए थे, उनके नंबर बहुत ज़्यादा थे CBT 1 में, लेकिन रेस अपनी नहीं निकाल पाए थे और वेट लेके नहीं चल पाए थे इसलिए वो बाहर हो गए थे। तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।